हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मोलैलिटी को देखे थे। मोलैलिटी का परिभाषा, मोलैलिटी का इकाई क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज हम लोग मोलैरिटी यानी कि मोलरता का परिभाषा देखेंगे, उसका इकाई क्या होता है वो देखेंगे और उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मोलरता का परिभाषा। ठीक है, तो मोलरता एक लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, एक लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये पहले भी हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता ऊपर में देते हैं विलय के मोलों की संख्या और नीचे में देते हैं विलयन का आयतन। किस में देते हैं? लीटर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एक लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अर्थात मोलरता बराबर विलय की मोल संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मोलरता बराबर विलय की मोल संख्या और बट्टा विलयन का आयतन। ये याद रखिएगा, लीटर में लेना है आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यदि विलयन में विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम, विलय का द्रव्यमान याद करिए। मोलरता का जब परिभाषा बनाए थे तो वहां भी हम लोग विलय का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान या मात्रा कुछ भी लिखा रहे एक ही बात है। तो विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम लिए थे। ठीक है, एवं विलयन का आयतन भी लीटर। ठीक है, विलयन का आयतन कितना? भी लीटर। आयतन को हम लोग भी से दर्शाते हैं। विलय का द्रव्यमान 1 ग्राम, विलयन का आयतन भी लीटर। ओके, एवं एक और लास्ट लिख लेते हैं। एवं विलय का अणुभार, याद करो W लेते हैं तो अणुभार W ग्राम हो तो विलयन की मोलरता, यहां से हम नीचे लिख देते हैं इसको, हो तो विलयन की मोलरता बराबर विलय की मोल संख्या को हम लोग A/W से भी दर्शाते हैं। याद करो, पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि मोल संख्या यानी कि इसको दर्शाते हैं N से और इसके जगह पर लिख सकते हैं A/W। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि A/W मोल संख्या की जगह पर, और विलयन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। तो विलयन का आयतन हमें लेना है लीटर में। अच्छा, आयतन को हम किससे दर्शाएंगे? भी से। तो ये हो गया भी।
ओके, अब इसको अगर हम सजा दें तो ये हो जाएगा A, W नीचे आ जाएगा तो W नीचे आकर गुना हो जाएगा तो W गुना V। तो मोलरता का ये फॉर्मूला बन गया, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कि मोलरता बराबर A/W गुना V, जहां A क्या है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, ठीक है। W क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है, ये भी किस में होगा, ग्राम में। V क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है कि मात्रक याद रखना जरूरी है कि किस में वो होना चाहिए। ओके, अब इसमें जितना भी लिखे हैं उसका अर्थ हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, 1 लीटर विलयन में जैसे कि मोलरता का परिभाषा होता है, तो जो नीचे होता है ना उसको एकांक में लेते हैं, तो इसको 1 लीटर में लेंगे। तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। 1 लीटर विलयन में विलय की मोल संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब हम विलयन में विलय का द्रव्यमान A ग्राम ले लिए, विलयन का आयतन कितना ले लिए, V लीटर, ठीक है। आयतन का इंग्लिश होता है वॉल्यूम, आयतन का इंग्लिश क्या होता है, वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम का V लेते हैं। तो जो विलयन है उसमें विलय का द्रव्यमान A ग्राम और विलयन का आयतन V लीटर है, और विलय का अणुभार कितना है, W ग्राम। तो विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो विलयन की मोलरता बराबर, तो मोल संख्या को हम मोल को दर्शाते हैं N से, और ये होता है A/W, तो मोल संख्या को हम A/W लिखेंगे, और बट्टा विलयन का आयतन क्या है, यहाँ पर विलयन का आयतन V लीटर है तो V लिखेंगे। W नीचे आकर गुना हुआ तो A/V गुना W, ठीक है। जहाँ A जो है वो विलय का द्रव्यमान है, और W जो है वो विलय का अणुभार है, और V जो है वो विलयन का आयतन है, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। विलयन की मोलरता की इकाई बराबर 1 मोलर, 1 मोलर, ये याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। 1 मोलर क्या है कि मोललता का इकाई होता है मोलल, ठीक है। मोललता की इकाई होता है मोलल, और मोलरता की इकाई होती है मोलर, ठीक है, मोलर। इसको हम लोग दर्शाते हैं छोटी m से, और इसको दर्शाते हैं बड़ी m से, तो इसको बड़ी m से दर्शाएंगे। ओके, तो मोलर का प्रतीक बड़ी m है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। ये इकाई हो गया मोलर, परिभाषा हम आपको बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, ठीक है। तो मोलरता को लेकर इतना आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मोलरता पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो आप ये बात तो याद रख ही सकते हैं, आप इतना ये दोनों पॉइंट लिख लेना है आपको। और अगर फॉर्मूला की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो वो एक ही हमारे पास है कि मोलरता बराबर A/W गुना V, यही होता है।
ओके, तो क्वेश्चन है कि CH3OH न्यूमेरिकल्स CH3OH के जलीय विलयन के 0.2 लीटर में 0.2 लीटर में लीटर में 6 मोल CH3OH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जलीय विलयन है तो दिया गया है हमें विलयन का आयतन। आयतन को V से दर्शाते हैं, कितना है 0.2 लीटर। CH3OH की मोल संख्या कितना है 6 मोल है ये। तो इस प्रकार विलयन की मोलरता क्या होता है फॉर्मूला? विलय की मोल संख्या बट्टा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलय की मोल संख्या कितनी है 6 और विलयन का आयतन कितना है 0.2। मोलरता निकाल रहे हैं तो इसका होता है, इकाई क्या होता है? मोलर। बड़ी एम होगा तो बड़ी एम लिखें। इस बड़ी एम को आप बड़ी एम मत बोलिएगा, आप बोलिएगा मोलर। तो 6/0.2 मोलर। अब इसको हल करेंगे तो दशमलव, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, दशमलव हटाएंगे 0 आएगा 2 से 30 बार में। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 30 मोलर। ठीक है, 30 मोलर। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि CH3OH C2H5OH के जलीय विलयन 2 लीटर में 3 मोल C2H5OH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता निकाले। ये आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन पर बेस्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 750 मिलीलीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की मोलरता ज्ञात करें यदि इसमें 70 ग्राम CH3OH घुला हुआ हो। ठीक है, CH3OH का अणुभार
बराबर 32 ग्राम। ये 32 ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, सॉल्यूशन में लिखेंगे। दिया हुआ पहले क्या है वो लिख लेते हैं। दिया गया है विलयन का आयतन कितना है 750 मिलीलीटर। विलयन का आयतन, आयतन को दर्शाते हैं भी से, तो भी कितना है 750 मिलीलीटर। ध्यान रखिएगा मिलीलीटर, मिलीलीटर में एम छोटी एल बड़ी देते हैं, एम छोटी एल बड़ी, इसको पढ़ेंगे मिलीलीटर, ठीक है। लेकिन आप याद करो तो हमें आयतन को मिलीलीटर को बदलना पड़ता है लीटर में। फॉर्मूला के अनुसार आपको आयतन लीटर में लेना है, ठीक है। तो इसको जब मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो मिलीलीटर छोटा होता है और एल जो होता है वो बड़ी होता है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो छोटा से जब बड़ा में जाते हैं तो भाग देना होता है, तो 750 से भाग देंगे 1000 से, तो ये लीटर में बदलेगा। छोटा मिलीलीटर से लीटर में, छोटा से बड़ा में, तो छोटा से बड़ा जाते हैं तो भाग कितना होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। अब ये तो आयतन हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि इसमें 70 ग्राम CH3OH है, यानी कि ए का वैल्यू दे रखा है 70 ग्राम, होता है ना 70 ग्राम। जो विलय का जो द्रव्यमान होता है उसे हम ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर 70 ग्राम। इसे आप लिख सकते हैं CH3OH का द्रव्यमान और ये विलयन का आयतन, ये आप लिख सकते हैं विलयन का आयतन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिया हुआ है CH3OH का अणुभार, अणुभार को दर्शाते हैं W से और इसका वैल्यू दे रखा है 32 ग्राम। तो चूंकि हम जानते हैं कि मोलरता बराबर A/W गुना V होता है, ये होता है ना। तो मोलरता का फॉर्मूला लिख रखे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार मोलरता बराबर A का मान यहाँ कितना है 70 और बट्टा W का मान कितना है, तो W का मान है 32 गुना V का मान कितना है 750 बटा 1000, तो 750 बट्टा 1000 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। 750 तो नीचे ठीक है, बट्टा 1000 ऊपर जाकर गुना होगा। मोलरता का इकाई क्या होता है मोलर। अब जो भी है उसको काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद 25 चौक 100, 25 तिया 75, ठीक है। 4 8 32 और ये अब ऊपर में 70 और नीचे में 8 तिया 24, तो 70 को 24 से भाग दे देंगे। 24 दूनी 48 होता है, 22 बचा दशमलव दे दीजिए, 24 चौक 96, ये लगभग मान लीजिए 9 बार लग जाएगा। 24 नंबर 216 होता है, तो 4 दशमलव लगा हुआ है 0, 24 एकम 24, 16, 24 पच्चीस 120, 24 छौक 144, लगभग ये आएगा, यानी कि 2.916 मोलर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आप जब बहुत ज़्यादा कटने लगे ना वो, तो आप रफ पेज पर काट के उसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि 600 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करें यदि 64 ग्राम CH3OH घुला हुआ हो। CH3OH का अणुभार कितना होता है 32 ग्राम। तो ये आपका दूसरा होमवर्क है उसी क्वेश्चन पर बेस्ड। तो आप दोनों न्यूमेरिकल लिखिएगा और उसके बाद होमवर्क करना है, और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, अब इसके आगे हम लोग करें इसके आगे जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ठीक है, आप इतना तब तक इस वीडियो में जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने नाम के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।